अध्याय 891 जागृति। डिंग, आपके शरीर को एक विशेष राक्षसी ऊर्जा से सफलतापूर्वक छेड़छाड़ करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग, अब मेजबान 5 मिनट की अवधि के लिए अपनी राक्षसी अवस्था में बदल सकता है। जैसे ही अजाक्स ने सभी राक्षसी प्राणियों को अपने शरीर में समाहित कर लिया, सिस्टम ने कुछ सूचनाएं भेजी जिससे उसे राहत की सांस मिली। अंततः अब कोई राक्षसी प्राणी नहीं बचा। सभी राक्षसी प्राणियों को अपने शरीर में समाहित करने के बाद उसकी आत्मिक चेतना का रूप भी पूरी तरह से सामान्य हो गया। अब बात यह है कि मैं ये जगह कैसे छोड़ूं। अपने शांत परिवेश को देखते हुए अजाक्स ने मन ही मन सोचा। स्वूश, जैसे ही अजाक्स ने इसके बारे में सोचा, उसकी आत्मिक चेतना बिना किसी निशान के अंतहीन अंतरिक्ष से गायब हो गई। दानव लोमड़ी जनजाति के सामने खुले स्थान में वर्तमान में अजाक्स पूरी तरह से अपनी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों से घिरा हुआ था, जो चिंतित थे और अजाक्स के जागने का इंतजार कर रहे थे। एरोल के अनुसार उनके मालिक के पास जागने के लिए 1 घंटा है और यदि वह 1 घंटे के भीतर नहीं जागते तो वे हमेशा के लिए नहीं जागेंगे। हालांकि जब उन्होंने पूर्वज काल्डेन के शब्दों के बारे में सोचा तो वे थोड़ा सहज हो गए। चिंता मत करो, तुम्हारे स्वामी जल्द ही जाग जाएंगे क्योंकि उन्हें पूर्वज काल्डेन से बहुत मदद मिली है। अजाक्स के बुलावे पर चिंतित चेहरों को देखकर एरोल ने उन्हें खुश करने की कोशिश की। लेकिन हमारे मालिक को सोए हुए 50 मिनट से अधिक हो गए हैं और यदि वे अगले 10 मिनट में नहीं जागे तो वे हमेशा के लिए सो जाएंगे। सेरानो ने चेहरे पर उसी चिंता भरे भाव के साथ उत्तर दिया। ये सही है। दर्पण कलाकृति को उसके शरीर में प्रवेश किए 50 मिनट से अधिक हो चुके थे, इसलिए अजाक्स को अगले कुछ मिनटों में जागना था। उद्धरण। ये सुनकर एरोल को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि सेरानो ने जो कहा था वह भी सच था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था और एरोल को भी दूसरे विचार आ रहे थे। मुझे कुछ करना होगा, चूंकि एरोल नहीं चाहता था कि अजाक्स मर जाए क्योंकि उसका बेटा भी उसके साथ मर जाएगा। इसलिए वह अजाक्स को बचाने के लिए कुछ करना चाहता था। खांसी। जैसे ही एरोल अजाक्स को जगाने के लिए कुछ खतरनाक योजना बना रहा था, सभी को भारी खांसी की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी, आप जीवित हैं। मास्टर को बुलाया जा रहा है। खांसने की आवाज़ अजाक्स की ओर से आए और जैसे ही उसके बुलाने वालों ने उसे बैठे देखा, सोने के बजाय वे उत्साहित हो गए और अपनी खुशी व्यक्त की। ओह, जहां तक एरोल का सवाल है, उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि उनके बेटे का जीवन अब सुरक्षित है। सब लोग, मैं वापस आ गया हूं। अजाक्स ने अपने सम्मान का उत्तर देते हुए अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान बिखेरी। तो मैं कितनी देर तक सोता रहा? अजाक्स ने जमीन पर खड़े होकर अपने शरीर को तानकर अपने बुलावे पर यह प्रश्न पूछा। करीब 1 घंटा, मास्टर। अगर आप कुछ मिनट और सोते तो एरोल के अनुसार आप हमेशा के लिए सो जाते। रावेत ने अन्य सम्मनों की तरह ही अपने चेहरे पर राहत भरी झलक के साथ अजाक्स को उत्तर दिया। वास्तव में अजाक्स ये शब्द सुनकर चौंक गया और एरोल की ओर देखते हुए उसने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। हाँ अजाक्स, तुम्हें दर्पण कलाकृति और पूर्वज कैलेडेन को धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे लिए अपनी नींद से जागना असंभव हो जाता। एरोल ने सिर हिलाकर अजाक्स को उत्तर दिया, उसके चेहरे पर चिंता की लकीर थी। दर्पण कलाकृति के लिए धन्यवाद अंकल एरोल, और मैं पूर्वज काल्डेन के प्रति आभारी हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण समय में उनकी मदद की। अजाक्स ने एरोल को धन्यवाद दिया और कहा कि वह समय आने पर पूर्वज क्लेडेन के उपकार का बदला चुकाएगा। वैसे आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको बहुत दर्द हुआ होगा। एरोल ने अजाक्स के उत्तर के बारे में कुछ नहीं कहा, इसके बजाय उसने अजाक्स से थोड़ा आराम करने को कहा। मैं वह कर लूँगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और राक्षसी लोमड़ी जनजाति की ओर अपनी नज़र घुमाई। जनजाति नेता डियोन, चूंकि पहले मैच में विजेता का फैसला नहीं हुआ है। दानव लोमड़ी जनजाति के जनजाति नेता देओन और बाकी जनजाति के लोग 5 तत्व दुनिया के पवित्र स्वर्ग की उपस्थिति में आपको हमारे नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे पहले कि अजाक्स अपनी बात पूरी कर पाता, जनजाति नेता डियोन और समस्त दानव लोमड़ी जनजाति के सदस्य उसके सामने घुटने टेककर उसे अपना नेता स्वीकार करने लगे। रंबल। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, शांत आकाश में बिजली चमकने और गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगीं, जिससे अजाक्स चौंक गया। जहां तक एरोल और अजाक्स के संबंध का प्रश्न है, वे जनजाति नेता और समस्त दानव लोमड़ी जनजाति के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय से ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि जब उनके पूर्वज ने उन्हें अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अजाक्स का अनुसरण करने का सुझाव दिया था, तो उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से सुना था। मैं एरोल, भूत लोमड़ी जनजाति का जनजाति नेता, आपको 5 तत्व दुनिया के पवित्र स्वर्ग के तहत अपने नेता के रूप में स्वीकार करता हूँ। एक बार फिर एक अन्य लोमड़ी आदमी ने आकाश में बिजली की चमक गायब होने से पहले कसम खाई और इस बार यह घोस्ट के पिता एरोल थे। कच, रंबल। आकाश में बिजली और वज्र की चमक और भी सघन हो गई तथा और भी अधिक शक्तिशाली लगने लगी। क्यों? जब मैं बेहोश था तो उनके साथ क्या हुआ?
अजाक्स को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था और वे अचानक उसे अपना नेता क्यों स्वीकार करने को तैयार हो गए। हालांकि अजाक्स ने इसे अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब तक वे उसका अनुसरण करने या कुछ चीज़ों में उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, तब तक वह उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद करने में बहुत खुश होगा। स्वूश स्वूश, अचानक दो विशाल बिजली की चमक अजाक्स की ओर बढ़ी। आखिर हो क्या रहा है? क्या वे मुझे मारने की योजना बना रहे हैं या क्या? अपनी ओर बढ़ती दो शक्तिशाली बिजली को देखकर अजाक्स को एक बुरा पूर्वाभास हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उनमें उसे मार डालने की शक्ति है। इसके अलावा जब दो जनजाति नेताओं ड्यून और एरोल ने आती हुई बिजली की चमक देखी, तो उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई, जिससे अजाक्स को लगा कि वे उसे अपना नेता मानकर उसे मारने की योजना बना रहे हैं। जनजाति नेता क्रेन, मास्टर रेन के विचार। पश्चिमी लोमड़ी भूमि में कहीं। अरे, आसमान की तरफ देखो। क्या मैं यही सोच रहा हूँ? ठीक इसके जैसा लगता है। पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति के लोमड़ी संरक्षकों ने दूर से आकाश की ओर देखा और वे बिजली की चमक देखकर चौंक गए। क्या ये दानव लोमड़ी जनजाति में हो रहा है? दूर से देखने पर लगता है कि ये दानव लोमड़ी जनजाति होगी। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने किसे अपना नेता स्वीकार किया। बिजली चमकने और बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ें तेज थीं। इसलिए पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति के सभी आदिवासी अपने घरों से बाहर निकल आए और आपस में आकाश में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में चर्चा करने लगे। हालांकि उन्होंने पहली बार ऐसी घटना देखी थी, लेकिन वे पहले से ही इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे और यह एक लोकप्रिय घटना थी। इसलिए हर कोई जानता है कि इस घटना का क्या मतलब है। ऐसा लगता है कि किसी ने उस बूढ़े लोमड़ी डियोन को प्रभावित किया है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वही व्यक्ति कुछ दिनों में हमारी जनजाति को चुनौती देने आ सकता है। एक लंबे सफ़ेद भालू वाले एक बलवान बूढ़े व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा और धीमी आवाज में ये शब्द कहे। हालांकि पूरी जनजाति ने उन शब्दों को सुना और सहमति में अपना सिर हिलाया। वह बलवान बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति का नेता था, जो लगभग दानव लोमड़ी जनजाति के समान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी को अपना स्वामी और एक मूर्ति के रूप में स्वीकार करने में उनकी शर्तें समान हैं, जो उन्हें अविनाशी शक्तियों से बचाएगी। इसलिए जब उसने आकाश में बिजली चमकती देखी तो उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ये शब्द कहे और उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो उसे चुनौती देने के लिए उसके कबीले में आएगा। बहुत समय हो गया जब किसी ने मेरी जनजाति को चुनौती दी थी। मैं उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं जिसने बूढ़े आदमी डेवन को चुनौती दी और उसे हरा दिया। जनजाति के नेता क्रेन को चुनौती देने वाले के बारे में जानने की उत्सुकता थी और वह उसके शीघ्र ही अपने जनजाति को चुनौती देने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि ये घटना पूर्वजों की पुस्तकों में वर्णित घटना से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। हालांकि उन्होंने आकाश में होने वाली घटना के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन ये घटना ज़्यादा शक्तिशाली लग रही थी। इसलिए जनजाति के नेता क्रेन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सब लोग चलो अपने काम पर वापस चलें। अपने कबीले के सदस्यों के साथ कुछ मिनट तक आकाश की ओर देखने के बाद कबीले के नेता क्रेन ने सभी को आकाश की ओर देखना बंद करने और अपने काम पर वापस जाने का आदेश दिया। हाँ, जनजाति नेता क्रेन। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और अपने अपने काम में व्यस्त होने के लिए वहां से चले गए। हालांकि जब सभी लोग जा रहे थे तो वे थोड़े उत्साहित थे और उस व्यक्ति के आने और चुनौती देने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनके पूर्वज के अनुसार यदि किसी जनजाति का कोई शक्तिशाली नेता होता तो वे उसका अनुसरण करके और अधिक शक्तिशाली बन जाते। पश्चिमी लोमड़ी भूमि के एक अन्य कोने में। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस राक्षस लोमड़ी जनजाति का पूर्वज मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति जो उस संपूर्ण घटना को देख रहा था जहां से अजाक्स ने जनजाति के नेता ड्योन को चुनौती दी थी, तथा पूर्वज काल्डेन के प्रकट होने तक जिसने अजाक्स को नींद से जगाने में मदद की थी, उसने पूर्वज काल्डेन के बारे में सोचते हुए अपने आप से कुछ कहा। वह कोई और नहीं बल्कि मास्टर रेन थे, जो अजाक्स को दानव लोमड़ी जनजाति को चुनौती देते हुए देखने में रुचि रखते थे जब उनके सूर्य और चंद्रमा तत्व आत्मा ने उन्हें इसके बारे में बताया। इसलिए वह अपनी साधना उपस्थिति को छुपाकर बहुत दूर से लड़ाई का निरीक्षण करने के लिए अपनी गुप्त गुफा से बाहर निकल आया। जब वह जा रहा था तो उसने मुझे देखकर मुस्कुराया भी। केवल इसी बात से मैं कह सकता हूं कि उसका संस्कार मुझसे बहुत पहले ही पार हो चुका था। जब उन्होंने पूर्वज काल्डेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान के बारे में सोचा तो मास्टर रेन कांपने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा लगता है कि उसकी साधना मेरे गुरु के समान ही होगी, मुझे लगता है। लेकिन अगर मैं ये शब्द अपने गुरु से कहूं तो वह उसे बुरी तरह पीटेंगे और उसे यह स्वीकार करवा देंगे कि वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि जब उसने अपने मालिक के बारे में सोचा तो मास्टर रेन का दिल गर्म हो गया, लेकिन साथ ही उसने अपने मालिक के कार्यों पर एक कड़वी नज़र भी प्रकट की। वैसे भी मेरे गुरु द्वारा बताए गए समय को पूरा करने में बस कुछ ही वर्ष शेष थे। मुझे आशा है कि मैं उनसे मिल पाऊंगा और अपनी साधना यात्रा में मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है वह सब उन्हें बता पाऊंगा।
मास्टर रेन अपने गुरु से मिलने के लिए उत्सुक थे और जब उन्होंने देखा कि अजाक्स ठीक है तो वे अपने स्थान से गायब हो गए और अपनी ताकत वापस पाने के लिए अपनी गुप्त गुफा में वापस चले गए। वापस दानव लोमड़ी जनजाति में। क्या वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं या क्या? अजाक्स के पास बिजली की चमक से बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इससे पहले कि दो विशाल बिजली की चमक उस पर गिरती। बूम! जिस स्थान पर अजाक्स पहले खड़ा था वहां बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। क्या समन मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मास्टर जी, कुछ तो बोलिए। यहाँ तक कि अजाक्स के समन को भी यह उम्मीद नहीं थी कि बिजली की चमक उनके स्वामी को मार देगी। जैसे ही विस्फोट हुआ उन्होंने अपने मालिक से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें लगा कि उनका स्वामी अभी भी जीवित है, फिर भी वे अजाक्स से कोई उत्तर पाने में असमर्थ थे, जिससे वे थोड़े चिंतित हो गए। डिंग! दो प्राचीन जनजातियों की वफादारी हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग! एक नई सुविधा सक्रिय की जा रही है, कृपया इसे उपयोगकर्ता इंटरफेस में जांचें। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह इस समय जमीन पर लेटा हुआ था और उसका चेहरा आसमान की ओर था तथा पहले हुए विस्फोट के कारण निकले धुएं के कारण अजाक्स आसमान को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। जैसे ही वह धुआं साफ होने का इंतजार कर रहा था, उसे 2 सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए, जिससे उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। मुझे और कितने कष्टों और परेशानियों से गुजरना होगा। हाल की घटनाओं के बारे में सोचते हुए, जहां वह मास्टर का लक्ष्य बनने से पहले यहां से यहां भाग रहा था और फिर 27 लोमड़ी जनजातियों को नष्ट कर रहा था और एक राक्षसी अवस्था में प्रवेश कर रहा था, अजाक्स अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान प्रकट करने से नहीं रोक सका। जनजाति प्रबंधन टैब। चिंता मत करो, मैं अभी भी जीवित हूँ। जब उसे कुछ ऊर्जा मिली तो अजाक्स ने उसके आह्वान पर कहा कि उसके बारे में चिंता न करें। ओह! अपने स्वामी की आवाज़ को अपने सिर में सुनते ही सभी ने राहत की सांस ली। स्वूश! जल्द ही धुआं छंट गया और अजाक्स ने बड़ी मुश्किल से खड़े होने की कोशिश की। जब वह जमीन पर हाथों के सहारे खड़ा था तो उसने अपने हाथों पर टैटू देखे। क्या वे 2 लोमड़ी जनजातियों से संबंधित हैं? ये लोमड़ी के टैटू हैं जो जीवंत दिखते हैं। एक टैटू पारदर्शी था और भूतिया लोमड़ी के सिर जैसा दिखता था। जहां तक दूसरे टैटू की बात है तो वह क्रूर लग रहा था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक राक्षस लोमड़ी का सिर था। इसलिए अजाक्स ने सोचा कि वे उन 2 लोमड़ी जनजातियों से संबंधित हैं जो उसे अपना नेता मानते थे। मैं थोड़ा आराम करने के बाद उनकी जांच करूंगा। अजाक्स को पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी और वह कुछ देर आराम करना चाहता था, फिर ये देखना चाहता था कि हाल की उन घटनाओं से उसे क्या हासिल हुआ है जिनके कारण उसकी जान लगभग चली गई थी। मुझे आराम करने के लिए एक कमरे की जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स दानव लोमड़ी जनजाति की ओर चला गया और जनजाति के नेता डियोन से एक कमरा मांगा। हाँ नेताजी, जहां तक जनजाति के नेता डियोन का प्रश्न है, वह अजाक्स का मार्गदर्शन करते हुए अपना भवन देने में बहुत खुश था। अजाक्स अपनी सभी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को आंतरिक दुनिया में वापस भेजना नहीं भूला, क्योंकि वे कुछ समय से लगातार लड़ रहे थे। सभी लोगों, आपको नए तात्विक स्वर्गों का निर्माण पूरा होने तक कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। अजाक्स ने उन्हें तात्विक स्वर्गों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए शेष समय के बारे में बताया, जिससे उसके सभी संबंध रोमांचक हो गए। नेताजी, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। जैसे ही जनजाति के नेता डियोन ने उसे एक विशाल हवेली में पहुंचाया, वह वहां से चला गया ताकि अजाक्स थोड़ी देर आराम कर सके। आखिरकार मैं आराम कर सकता हूं। अजाक्स बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। 12 घंटे बाद, एक पल में 12 घंटे बीत गए और अजाक्स ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अब जांच का समय आ गया है। 12 घंटे सोने के बाद अजाक्स अब उतना थका हुआ नहीं था जितना वह कमरे में प्रवेश करते समय था, इसके बजाय वह अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था, जिससे वह उत्साहित हो गया। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने 3 लोगों को मार डालो, मिशन को पूरा करने से मिलने वाले पुरस्कारों और हाल ही में राक्षसी अवस्था में बदल जाने की घटना की जांच करने का निर्णय लिया। इससे पहले उसका ध्यान जनजाति नेता देओन को चुनौती देने पर था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि उसने कितने स्पिरिट पॉइंट अर्जित किए हैं। सिस्टम, मुझे मेरे स्पिरिट पॉइंट दिखाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग! वर्तमान स्पिरिट अंक 4,90,000। जैसे ही उसने सिस्टम से अपने स्पिरिट पॉइंट्स के बारे में पूछा, सिस्टम ने जवाब भेजा और अपने सामने स्पिरिट पॉइंट्स को देखकर अजाक्स उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अब मैं अपनी मौलिक आत्माओं के लिए और अधिक वस्तुएं खरीद सकता हूं। इससे पहले उन्होंने कुछ स्पिरिट पॉइंट्स का उपयोग प्रत्येक एलिमेंटल स्पिरिट के लिए एलिमेंटल पैराडाइज खरीदने के लिए किया था, जो अभी भी निर्माणाधीन था। जैसे ही उनका निर्माण पूरा हो जाता था, किसी भी तात्विक आत्मा को अपने तात्विक स्वर्ग को अन्य तात्विक आत्माओं के साथ साझा नहीं करना पड़ता था। हालांकि उन्हें अनुबंधित आत्मा जानवरों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कोई अलग भंडार नहीं है। वैसे मुझे याद है कि मैंने एक सिस्टम नोटिफिकेशन देखा था जिसमें मुझे एक नए सिस्टम फीचर के बारे में बताया गया था। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है।
जब दो बड़ी बिजली चमक कर उसके ऊपर गिरी तो अजाक्स मुश्किल से कुछ सोच पा रहा था, और यद्यपि उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा था, फिर भी उसे यह याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। हालांकि उसे यकीन था कि एक नया सिस्टम फीचर अनलॉक हो गया था। आइए देखें कि नया फीचर क्या है। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने यूजर इंटरफेस खोला और एक नई सिस्टम सुविधा ढूंढी तथा उसके बारे में अधिक जानने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग। फीचर का नाम जनजाति प्रबंधन टैब। उपयोग। यह मेजबान को उसके अधीन जनजातियों के प्रबंधन में मदद करता है ताकि मेजबान के साथ साथ उन जनजातियों को भी मजबूत बनाया जा सके। वर्तमान जनजातियां भूत लोमड़ी जनजाति ग्रेड 0 और दानव लोमड़ी जनजाति ग्रेड 2। नोट। हर बार जब कोई नया जनजाति नेता और उसके जनजाति के लोग मेजबान को अपना नेता स्वीकार करेंगे तो मेजबान के शरीर पर उस जनजाति से संबंधित एक टैटू बना दिया जाएगा। जल्द ही नई प्रणाली सुविधा के बारे में जानकारी उसके सामने आई, जिससे अजाक्स की भौहें तन गईं। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित टिफ़नी ट्रंप ने इस अनुचित पोशाक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कमला हैरिस के पति पर परेशान करने वाले आरोप लगे। ग्रेड 0 और ग्रेड 2। अजाक्स ने जनजाति के नामों के बगल में दिखाई देने वाले ग्रेड के बारे में बड़बड़ाया। डिंग। जिस जनजाति में 1 लाख से अधिक आदिवासियों की युद्ध शक्ति होती है तो उस जनजाति को ग्रेड 2 जनजाति माना जाता है। डिंग। यदि किसी जनजाति में लगभग 10,000 आदिवासियों की युद्ध शक्ति है तो वह ग्रेड 1 जनजाति है, जबकि यदि किसी जनजाति में 10,000 से कम आदिवासियों की युद्ध शक्ति है तो वह ग्रेड 0 जनजाति है। ओह, तो जनजातियों को उनकी शक्ति के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। 2 सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अजाक्स को जनजातियों का वर्गीकरण समझ में आ गया, और जब उसने भूत लोमड़ी जनजाति के लिए ग्रेड 0 देखा तो उसे थोड़ा दुख हुआ। मुझे उन्हें एक शक्तिशाली जनजाति बनने में मदद करने की आवश्यकता है। हालांकि समस्या यह है कि पश्चिमी लोमड़ी भूमि में कोई भूत लोमड़ी नहीं बची है, क्योंकि उन्हें समनकर्ता के समूह द्वारा तैयार किए गए 27 लोमड़ी जनजातियों द्वारा मार दिया गया था। डिंग। 2 प्राचीन जनजातियों का नेता बनने के लिए मेजबान को एक विशेष वस्तु से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया अपनी सूची की जांच करें। जैसे ही वह ये सोच रहा था कि उसे और अधिक भूत लोमड़ियों को इकट्ठा करना चाहिए, अजाक्स को एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई जिसने उसे थोड़ा सा आशान्वित कर दिया। मुझे आशा है कि यह भूतिया लोमड़ी जनजाति की जनसंख्या बढ़ाने में उपयोगी होगा। चेहरे पर आशा भरी नज़र के साथ अजाक्स ने आइटम की जांच करने के लिए अपनी सूची खोली। क्या ये किसी प्रकार की औषधि है? 3 उनकी सूची में एकमात्र अपरिचित वस्तु थी जो एक औषधि की तरह दिखती थी। खैर, चलो देखते हैं कि यह क्या है। एक विचार के साथ छोटी औषधि की बोतल उसके हाथों में आ गई और उसने कहा, मूल्यांकन करें। जैसे ही उसने ये कहा, औषधि के बारे में पूरी जानकारी उसके सामने आ गई। जानवरों को लुभाने वाली औषधि। डिंग। वस्तु का नाम पशु लुभाने वाली औषधि। आइटम ग्रेड विशेष। प्रभाव। ये किसी चुने हुए स्पिरिट बीस्ट रेस को उस स्थान पर आकर्षित कर सकता है जहां पोषण बोतल से तरल पदार्थ गिराया जाता है। दूरी के साथ प्रभावशीलता कम होती जाएगी। रेंज 1 लाख किलोमीटर। नोट। एक उपयोगकर्ता को उस प्रकार के आत्मिक जानवरों का चयन करना होगा जिन्हें वह लुभाना चाहता है। 2 आकर्षित आत्मा जानवर हिंसक व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतने का सुझाव दिया जाता है। जैसे ही उसने अपने हाथ में रंगहीन औषधि की बोतल पर ध्यान केंद्रित किया, औषधि की बोतल के बारे में पूरी जानकारी उसके सामने आ गई। यही वह चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। जो कुछ उसने पढ़ा था उसकी पुष्टि करने के लिए उसने औषधि के बारे में उत्साहित होने से पहले जानकारी को 2-3 बार पढ़ा। इससे अंकल एरोल को अपने सभी आदिवासियों को लुभाने में मदद मिलेगी जो 5 तत्वों की दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में छिपे हुए थे। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने जानवरों को लुभाने वाली औषधि को अपनी सूची में संग्रहित कर लिया और अपनी राक्षसी अवस्था के लिए प्राप्त पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित किया। सिस्टम। क्या खुद को राक्षसी रूप में बदलना सुरक्षित है? साथ ही राक्षसी अवस्था के क्या फायदे हैं? चूंकि वह राक्षसी अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता था, इसलिए वह जानना चाहता था कि वह क्या कर सकता है और क्या ये वही काम है या नहीं। अजाक्स मुख्यतः ये जानना चाहता था कि क्या वह राक्षस रूप में होने पर भी अपनी चेतना बरकरार रख सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे पहले जब वह राक्षस रूप में आया था तो उसने लगभग सभी को मार डाला था, और यदि एरोल उसकी मदद करने के लिए कोई योजना नहीं बनाता तो यह एक आपदा होती। इसलिए अजाक्स ये सुनिश्चित करना चाहता था कि राक्षस रूप का उपयोग करना उसके लिए सुरक्षित है, अन्यथा उसने केवल तभी इसका उपयोग करने का निर्णय लिया जब उसकी जान को खतरा हो। डिंग। राक्षस रूप एक उन्नत तकनीक है जो साधक को उसके अंदर के क्रोध को बाहर लाने में मदद करती है। वह जितना अधिक क्रोधित होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। डिंग। इसके अलावा मेजबान अपनी चेतना बरकरार रखेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जल्द ही सिस्टम ने 2 सूचनाएं भेजी और उन्हें पढ़ने के बाद अजाक्स ने राहत की सांस ली। फायदे क्या होंगे?
क्या मेरी युद्ध क्षमता पहले की तरह बढ़ जाएगी? राहत की सांस लेने के बाद अजाक्स ने कुछ और प्रश्न पूछे और साथ ही अपने दिल की गहराइयों में वह उम्मीद कर रहा था कि सिस्टम हाँ कहेगा। यद्यपि व्यवस्था कहती थी कि क्रोध के साथ वह शक्तिशाली बन जाएगा, परंतु पहले उस सीमा के बिना वह कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाता था। इसके अलावा वह राक्षस रूप की आधारभूत शक्ति का पता लगाना चाहता था ताकि वह खतरनाक स्थिति के लिए तैयार हो सके। डिंग, बिना किसी क्रोध के राक्षस रूप में प्रवेश करने के बाद यजमान की युद्ध क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हालांकि सच्चाई हमेशा कड़वी थी, क्योंकि उसने पूछा कि राक्षस लोमड़ी में प्रवेश करने का क्या फायदा है। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रमुख परिवर्तन यह है कि मेजबान के सभी कौशलों में विशेष राक्षसी ऊर्जा का संकेत होगा जिसमें अधिक विनाशकारी शक्ति होगी। ठंडा, यद्यपि वह पहले सिस्टम अधिसूचना पढ़कर निराश हुआ था, लेकिन नवीनतम सिस्टम अधिसूचना पढ़ने के बाद अजाक्स उत्साहित हो गया और अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मैं मौलिक स्वर्ग के निर्माण की जांच करूंगा क्योंकि आत्मा अंक खर्च कर रहा हूं। अजाक्स के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वह एलिमेंटल पैराडाइज के ग्रेड को अपग्रेड करना चाहता था और उच्च ग्रेड के कुछ एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन खरीदना चाहता था। इसके अलावा वह एलिमेंटल स्पिरिट स्टोर से एलिमेंटल स्किल क्रिस्टल और एलिमेंटल स्पिरिट हथियार भी खरीद सकता था। हालांकि वह जल्दी में नहीं था और स्पिरिट पॉइंट्स खर्च करने से पहले इस बारे में सावधानी से सोचना चाहता था। प्रवेश करना। जैसे ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचा, अजाक्स ने अपने आंतरिक संसार में प्रवेश किया जहां तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर अपने तात्विक स्वर्ग के निर्माण का निरीक्षण कर रहे थे। गुरुजी, इन सभी तात्विक स्वर्गों के लिए धन्यवाद। अजाक्स को अचानक आते देख आंतरिक जगत के सभी प्राणी उसे धन्यवाद देने के लिए उसकी ओर दौड़े। तुम्हारे स्वामी होने के नाते मुझे यही करना है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे अचानक कुछ याद आ गया। छोटी फुज्जी गेंद, छोटी हरी गेंद, आगे आओ। कुछ याद आने पर उसने दोनों संक्रमित आत्मिक प्राणियों के नाम पुकारे। छोटा फजबॉल सुनहरे भालू राजा की संतान है और जहां तक छोटे हरे रंग का सवाल है, वह रहस्यमय आत्मा कछुआ था। धड़, हालांकि उसने आर्केन स्पिरिट कछुए को छोटा कहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। जब वह एक कदम उठाता था तो आसपास का माहौल थोड़ा हिलता था। हालांकि उसने उसे उस क्षण से देखा जब वह छोटे अंडे से बाहर आया था, इसलिए उनकी नज़र में यह अभी भी एक छोटी सी बच्ची थी। जल्द ही दो आत्मिक जानवर जिन्हें अजाक्स ने बुलाया था आगे आए और उसके सामने खड़े हो गए। अपनी आंखें बंद करो और इसका विरोध मत करो। अजाक्स ने दो आत्मिक प्राणियों की ओर कुछ कदम बढ़ाए, जिनमें से एक छोटे पर्वत जितना विशाल था तथा दूसरा लगभग 10 वर्ष का युवा मानव था। ये सही है। अजाक्स द्वारा दी गई पुनः संवर्धन तकनीक का उपयोग करने के बाद दोनों स्वर्ण भालू राजा पिता पुत्र की जोड़ी ने सफलतापूर्वक मानव रूप में पुनः संवर्धन किया। यद्यपि पिता सुनहरे भालू राजा का सिर अभी भी भालू का था, फिर भी बेटा सुनहरा भालू राजा एक सामान्य मानव बच्चे जैसा दिखता था। सिस्टम, मैं चाहता हूं कि वे क्रमशः कुलीन सामान्य क्षेत्र और रैंक 6 में प्रवेश करें। अजाक्स ने आर्केन स्पिरिट कछुए और मानव बच्चे पर अपना हाथ रखा और फिर सिस्टम से उन्हें अपग्रेड करने के लिए कहा। डिंग, क्या आप वाकई उन्हें अपग्रेड करना चाहते हैं? जैसे ही अजाक्स ने ये शब्द कहे, बिना किसी आश्चर्य के उसे सिस्टम से उत्तर मिला जिसमें पूछा गया कि क्या वह इसके बारे में निश्चित है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर सिस्टम नोटिफिकेशन की पुष्टि की। डिंग, अपग्रेड शुरू हो रहा है। कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। जल्द ही एक चमकदार रोशनी ने अजाक्स और दो आत्मिक जानवरों को ढक लिया। ये सिस्टम नहीं था जो अजाक्स को अपने स्पिरिट बीस्ट को अपग्रेड करने की छूट दे रहा था। ये स्पिरिट बीस्ट क्लास टैप से मिशन पूरा करने का इनाम था। इनाम ये था कि अजाक्स किसी भी 3 आत्मिक जानवरों की खेती को रैंक 5 से रैंक 6 तक बढ़ा सकता था। चूंकि छोटा फजबॉल और छोटा हरा अभी भी निम्न श्रेणी के रैंक 5 क्षेत्र में थे, इसलिए उसने पुरस्कारों से पूरा लाभ उठाने के लिए उन्हें चुना। इसके अलावा उसे लगा कि उन 2 आत्मिक प्राणियों से प्राप्त कौशल उसके लिए सहायक होंगे। डिंग, 2 और रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, आर्केन स्पिरिट कछुए ने एक नया कौशल सीखा, ग्रेट आर्केन रिफाइनर। डिंग, पुनः विकसित आत्मा जानवर जैन ने एक नया कौशल, फ्यूरियस अर्थ किंग, सीखा। जल्द ही वह चमकीली रोशनी जो अजाक्स और उसके 2 आत्मिक प्राणियों को ढक रही थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला के साथ उसके 2 अनुबंधित आत्मिक जानवरों के आकार भी बदल गए। रहस्यमय हरा आत्मा कछुआ अपने पहले के छोटे पहाड़ के आकार की तुलना में और भी बड़ा हो गया। जहां तक छोटे सुनहरे भालू राजा जैन का सवाल है, उसका रूप 10 साल के मानव लड़के से बदलकर 15 साल के युवा व्यक्ति में बदल गया। चलो उनके नए कौशल की जांच करें। अजाक्स उनके रूप में आए परिवर्तन से संतुष्ट था और वह उनके नए कौशल का प्रभाव देखना चाहता था। डिंग, कौशल का नाम, उग्र पृथ्वी राजा, स्तर 1।
प्रभाव: जब आत्मिक पशु क्रोधित होता तो उसके नीचे की जमीन फट जाती और वह उसके सभी शत्रुओं को निगल जाता। सीमा: कौशल की त्रिज्या 100 मीटर तक सीमित है। अधिक जानकारी: एक कौशल जिसकी सीमाओं को आत्मिक जानवर के क्रोध के आधार पर तोड़ा जा सकता है। एक आक्रामक कौशल बुरा नहीं है। अजाक्स को पहले से ही पता था कि सुनहरे भालू राजाओं के पास अधिक आक्रमणकारी प्रकार के कौशल होंगे। इसलिए वह उस हमले से आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि वह आर्केन स्पिरिट कछुए द्वारा जागृत अगले कौशल की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। डिंग: कौशल का नाम: महान रहस्यमय रिफाइनर स्तर 1। प्रभाव: 1 ये कौशल यूनिवर्सल आर्केन रिफाइनर की सीमाओं को प्रति माह 3 गुना से 5 गुना तक बढ़ाता है। 2 यूनिवर्सल आर्केन रिफाइनर कौशल द्वारा परिष्कृत की गई प्रत्येक वस्तु दोगुनी वस्तुएं देगी। पवित्र स्वर्ग: यद्यपि अजाक्स को केवल नाम से ही इस कौशल के शक्तिशाली होने की उम्मीद थी, तथापि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस कौशल के 2 प्रभाव होंगे और वे दोनों ही एक अन्य शक्तिशाली कौशल यूनिवर्सल आर्केन रिफाइनर की प्रशंसा कर रहे थे। इससे मुझे सभी अच्छी चीजें 2 बार मिल सकती हैं। अपने सदमे को नियंत्रित करने के बाद अजाक्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अब आप जाकर आराम कर सकते हैं। जल्द ही अजाक्स ने अपने सभी साथियों से थोड़ा आराम करने को कहा क्योंकि वह स्वयं आंतरिक दुनिया में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। वर्तमान में पुराने तात्विक स्वर्ग को छोड़कर आंतरिक दुनिया के लगभग सभी स्थान निर्माणाधीन थे। सिस्टम: सभी तात्विक स्वर्गों के निर्माण से पहले कितना समय बचा है? अभी भी निर्माणाधीन तात्विक स्वर्गों का अवलोकन करते हुए अजाक्स ने चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ सिस्टम से पूछा। चूंकि वह निर्माण के दौरान तात्विक स्वर्गों को और उन्नत नहीं करेगा और साथ ही वह पहले से मौजूद तात्विक स्वर्गों को उन्नत नहीं करना चाहता था क्योंकि उनका ग्रेड पहले से ही बहुत ऊंचा था और यदि वे उन्हें उन्नत करना जारी रखते तो उसके स्पिरिट पॉइंट समाप्त हो जाते और नए तात्विक स्वर्ग निम्न ग्रेड में ही रह जाते। अजाक्स चाहता था कि सभी तात्विक स्वर्ग एक ही स्तर के आसपास हों, अन्यथा ऐसा माना जाएगा कि वह पक्षपात कर रहा है और इससे उसके संबंधों में भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। डिंग: आंतरिक दुनिया में सभी तात्विक स्वर्गों का पूर्ण निर्माण होने में ठीक 10 घंटे 54 मिनट लगेंगे। ठीक है। अजाक्स ने आंतरिक दुनिया से बाहर आने से पहले अपना सिर हिलाया। उनकी खर्च सूची में एलिमेंटल पैराडाइज सबसे पहले आता है, इसलिए उन्होंने अपने स्पिरिट पॉइंट्स को एलीट जनरल दायरे के एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन पर खर्च नहीं किया क्योंकि सफलता दर बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने स्पिरिट पॉइंट्स को अभी खर्च किए बिना ही अपने पास रख लिया। चूंकि दानव लोमड़ी जनजाति ने मुझे सफलतापूर्वक अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब केवल एक ही जनजाति बची है और जब तक मैं उस जनजाति को अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए राजी कर लूंगा, मैं बैंगनी पत्थर की दुनिया में वापस जा सकता हूं और शाही परिवार के पवित्र कुंड में प्रवेश कर सकता हूं। अजाक्स अभी भी इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ था कि जनजाति के नेता देओन और उसके लोगों ने बिना कुछ कहे ही उसे अपना नेता स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा वह सिर्फ पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर विजय मिशन को पूरा करना चाहता था ताकि पवित्र कुंड खुलने तक वह वापस आ सके। पूंछ वाले भूतपूर्व लोमड़ी जनजाति को चुनौती देने से पहले मुझे जनजाति के नेता डियोन और अंकल एरोल से कुछ प्रश्न पूछने होंगे, जैसे कि वह विशेष राक्षसी ऊर्जा क्या है और जब लोमड़ी जनजातियों ने उसे स्वीकार किया तो उसने टैटू क्यों बनवाए, लेकिन जब पक्षी जनजातियों ने उसके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली तो उसने कोई टैटू क्यों नहीं बनवाया। दरअसल होश से जागने के बाद अजाक्स के मन में कुछ सवाल थे, हालांकि उस समय वह इतना कमजोर था कि ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। अपने सवालों के जवाब समझना तो दूर की बात थी, इसलिए वह अब उनसे पूछना चाहता था। इसके अलावा मुझे भूत की खेती भी बढ़ानी होगी। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स उस विशाल कमरे से बाहर चला गया। वह किसी भी 3 आत्मिक जानवरों की साधना को रैंक 5 से रैंक 6 तक उन्नत कर सकता था, हालांकि इससे पहले उसने केवल अपनी अनुबंधित आत्माओं में से 2 को उन्नत किया था और अंतिम स्थान को 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी के लिए सुरक्षित रखा था। अपने पिता से मिलने के बाद अजाक्स ने 3 आंखों वाले भूतिया लोमड़ी को अपने पिता के साथ रहने की अनुमति दे दी, इसलिए वह आंतरिक दुनिया में नहीं रह रहा था। नेता: जैसे ही वह बाहर आया, लोमड़ी जनजाति के दोनों नेताओं ने उनका अभिवादन करते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। अजाक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही वह कमरे से बाहर आया, जनजाति के नेता डियोन और अंकल एरोल अचानक वहां आ गए, जिससे उसकी भौहें तन गईं। नेता, हम आपके पहले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एरोल और डियोन दोनों ने एक साथ कहा, जिससे अजाक्स ने अपना सिर जोर से हिलाया और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि वे काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे थे। एक नज़र में अजाक्स बता सकता था कि वे अपना पहला ऑर्डर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एरोल की तुलना में डियोन बहुत ज्यादा उत्साहित था क्योंकि उसके पूर्वज ने सुझाव दिया था कि अगर अजाक्स इस पिछली मुश्किल से बाहर निकल आता है तो उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। इसलिए अजाक्स से मिलने वाले हर आदेश को उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना था। इसलिए उसका दानव लोमड़ी कबीला भूत लोमड़ी कबीला से पीछे नहीं रहेगा।
जब तक उसकी जनजाति अजाक्स का अनुसरण करके अधिक शक्तिशाली बनती है, तब तक उसे डेमन फॉक्स जनजाति की बाद की पीढ़ियों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाएगा। इसलिए ड्योन कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिससे उसकी जनजाति अजाक्स के करीब आ सके। इसी तरह एरोल भी अजाक्स के आदेशों का इंतजार कर रहा था। भले ही उसका बेटा पहले से ही अजाक्स का एक अनुबंधित आत्मा जानवर था, एक पिता के रूप में वह अपने बेटे का उपयोग अजाक्स के करीब होने के लिए नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह अपनी खुद की मेहनत का उपयोग करना चाहता था। आपका पहला ऑर्डर रिलैक्स होगा। उनके इरादों को समझते हुए अजाक्स ने अपना पहला आदेश देते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी। हाँ नेताजी, मैं जाकर इसे पूरा करूंगा। पहले की तरह दोनों जनजाति के नेताओं ने सोचा कि यह किसी प्रकार का कार्य है और अजाक्स को छोड़ने के लिए वापस मुड़ गए। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने अजाक्स की ओर अपना सिर घुमाने से पहले अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। क्या आपने कार्य पूरा कर लिया है? अजाक्स ने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ पूछा, जो स्पष्ट रूप से दोनों जनजाति नेताओं के लिए एक हल्का उपहास था कि वे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो अपने माता पिता से ध्यान चाहते हैं। माफ करें नेताजी। दोनों जनजाति नेताओं ने अजाक्स के उत्तर की प्रतीक्षा करने से पहले सिर झुकाकर माफी मांगी। मेरी नज़र में मेरे अधीन सभी जनजातियां समान हैं, इसलिए एक दूसरे से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखकर कि जनजाति के नेता माफ़ी मांग रहे थे, अजाक्स ने उन्हें कुछ बातें समझाईं और फिर पूछा, वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आप अंदर क्यों नहीं आते? चूंकि वे पहले से ही दरवाजे पर थे, अजाक्स ने उन्हें कमरे में आमंत्रित किया। नेताजी, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं और हम आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। कमरे में प्रवेश करने के बाद दोनों जनजाति नेताओं ने अपना सिर हिलाया। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने जनजाति के नेता ड्योन की ओर देखा और पूछा, हमारी पिछली लड़ाई में मुझे नियंत्रित करने के लिए आपने किस राक्षसी ऊर्जा का उपयोग किया था? अजाक्स जनजाति के नेता ड्योन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली राक्षसी ऊर्जा के बारे में उत्सुक था, क्योंकि आमतौर पर राक्षसी ऊर्जा किसी भी अन्य ऊर्जा की तरह होनी चाहिए, शरीर में अवशोषित होने पर उसके शरीर को शांत करना चाहिए। हालांकि जनजाति के नेता ड्योन द्वारा प्रयुक्त राक्षसी ऊर्जा कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिसके कारण पहली बार सिस्टम का निर्णय गलत हो गया। इसलिए उन्होंने जनजाति के नेता ड्योन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विशेष राक्षसी ऊर्जा के बारे में अधिक जानने के लिए उससे पूछा। यह एक विशेष दानव ऊर्जा है जो एक बड़े संसार से आई है जिस पर दानव का शासन था। यह अब तक देखी गई सबसे शक्तिशाली दानव ऊर्जा है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास अपने कबीले की एक कलाकृति है। इसलिए मैंने इसका उपयोग इस विशेष दानव ऊर्जा को पकड़ने के लिए किया। जनजाति के नेता ड्योन ने अजाक्स को समझाया कि उसे विशेष राक्षसी ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई। यह इस दुनिया में पहली बार कैसे आया? ये शब्द सुनने के बाद अजाक्स ने भौहें सिकोड़ते हुए दूसरा प्रश्न पूछा। विशेष राक्षसी ऊर्जा अपने आप इस संसार में नहीं आएगी, है ना? इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि दो में से केवल एक ही विकल्प होगा। जनजाति के नेता ड्योन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने विशेष राक्षसी ऊर्जा के बारे में अपनी दो धारणाओं के बारे में कहना जारी रखा। या तो किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ फेंका होगा, या फिर महान दुनिया से कोई राक्षसी प्राणी इस दुनिया में आया होगा और किसी को मारने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई होगी। जनजाति नेता ड्योन ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया और अजाक्स के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। क्या इससे पहले कि आप इसे पकड़ पाते, इसने आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की? मुझे मत बताओ कि आप राक्षसी ऊर्जा से भी तेज हैं। सब कुछ सुनने के बाद अजाक्स ने जनजाति के नेता ड्योन से एक और सवाल पूछा। यह बहुत स्पष्ट था कि विशेष राक्षसी ऊर्जा ने जनजाति के नेता ड्योन को अपने वश में कर लिया होगा, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली थी। इसके अलावा अजाक्स को संदेह है कि जनजाति के नेता ड्योन को विशेष दानव ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी थी। ज्यादा से ज्यादा उसने सोचा होगा कि यह सिर्फ दानव ऊर्जा थी। लीडर सही है। मैं भाग्यशाली था कि विशेष दानव ऊर्जा का सामना करने से पहले ये पहले से ही पश्चिमी लोमड़ी भूमि के सबसे कमजोर आत्मा जानवर के पास था। चाहे विशेष दानव ऊर्जा ने कितनी भी कोशिश की हो, यह एक आत्मा जानवर की युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है जिसमें कोई क्षमता नहीं थी, और अधिक से अधिक ये रैंक 3 तक पहुंच जाएगा। इसलिए जब मैंने सबसे कमजोर आत्मिक जानवर को निम्न श्रेणी के रैंक 6 के आत्मिक जानवर के बराबर ताकत के साथ मुझसे लड़ते देखा, तो मैं सावधान हो गया और आत्मिक जानवर को मारने के तुरंत बाद मैंने उसके शरीर से काले रंग की ऊर्जा निकलते हुए देखी। जनजाति के नेता ड्योन की अभिव्यक्ति अचानक गर्व से भर गई, क्योंकि वह समझाते हुए आगे कहता रहा, एक नज़र में मुझे यकीन हो गया कि यह विशेष राक्षसी ऊर्जा थी। इसलिए मैंने इसे पकड़ने के लिए अपनी जनजाति के प्राचीन लौकी का इस्तेमाल किया। समय के साथ मैंने इसे थोड़ा नियंत्रित करना शुरू कर दिया। एक लंबी व्याख्या के बाद जनजाति नेता ड्योन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसकी विशेष दानव ऊर्जा अब समाप्त हो चुकी थी। ओह! जनजाति नेता ड्योन की बातें सुनने के बाद अजाक्स अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका,
क्योंकि उसे लगा कि निश्चित रूप से किसी ने दुनिया को नष्ट करने के लिए इसे इस ग्रह पर फेंका है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे इस दुनिया को नष्ट क्यों करना चाह टैटू के बारे में मिथक। अतिरिक्त अध्याय 5 तत्व दुनिया में से किसी एक महान दुनिया से एक विशेष प्रकार की दानव ऊर्जा की संभावना बहुत कम है, जब इसे जानबूझकर यहाँ फेंकने के कारण इसकी उपस्थिति की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अजाक्स को इस बात पर आश्चर्य हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर रेन को इसके बारे में पता है। चूंकि मास्टर रेन राजा क्षेत्र से ऊपर के साधक हैं, इसलिए अजाक्स ने उनसे विशेष दानव ऊर्जा के बारे में पूछने का विचार किया। हालांकि इसके लिए उसे मास्टर रेन से मिलने तक इंतजार करना पड़ा, जो निश्चित रूप से कहीं नज़दीक नहीं था। मैं आपकी विशेष दानव ऊर्जा के बदले में कुछ देता हूँ। भले ही जनजाति के नेता डियोन ने उस पर हमला करने के लिए विशेष दानव ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस समय उसका अजाक्स को मारने का कोई इरादा नहीं था और अजाक्स को ये पता था। इसलिए उसे अपने शरीर में विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने पर बुरा लगा। इसके अलावा उसे एक नया तुरुप का पत्ता भी मिल गया जो कि राक्षसी रूप था। इसलिए उसने जनजाति के नेता डियोन को कुछ देने का फैसला किया। बदले में कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है नेताजी। शायद ये भाग्य ही था कि विशेष दानव ऊर्जा मेरे माध्यम से आप तक पहुंची। जहां तक जनजाति के नेता डियोन का प्रश्न है, तो वह अजाक्स से ऐसी अपेक्षा करने का साहस कैसे कर सकता था, जहां अजाक्स उसकी विशेष दानव ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद लगभग मर ही गया था। इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, भले ही इसकी वजह से मेरी जान चली गई, लेकिन मुझे इससे फायदा हुआ, इसलिए मैं इसे याद रखूंगा। अजाक्स ने हल्की मुस्कान बिखेरी और जनजाति नेता डियोन से कहा कि वह इसकी चिंता न करें। धन्यवाद नेताजी। अजाक्स की बातें सुनकर जनजाति के नेता डियोन को राहत महसूस हुई और उसने जल्दी से अजाक्स को धन्यवाद दिया। अंकल एरोल, जनजाति के नेता डियोन की ओर सिर हिलाते हुए अजाक्स ने भूत लोमड़ी जनजाति के नेता की ओर देखा जब वह उसे बुला रहा था। हाँ नेताजी, एरोल ने अजाक्स के प्रश्न की प्रतीक्षा करते हुए उत्तर दिया। जब एरोल ने एजेक्स को नेता कहकर संबोधित किया, तो एजेक्स ने उसे नहीं रोका क्योंकि वह जानता था कि एरोल उसे नेता कहने पर अड़ा हुआ है। इसलिए बिना इसकी परवाह किए उसने दोनों जनजाति नेताओं से एक सवाल पूछा। इन टैटूओं का क्या उपयोग है? जब उसने सिस्टम से अपने हाथों पर टैटू के उपयोग के बारे में पूछा, तो सिस्टम ने उसे बताया कि उसे खुद ही इसके बारे में पता लगाना होगा। इसलिए उसने दोनों जनजाति नेताओं से टैटू के बारे में पूछा, क्योंकि टैटू के कारण ही उसके हाथों पर टैटू दिखाई दिए थे। यह मुझे नहीं पता नेताजी। दोनों जनजाति के नेताओं ने अजाक्स के हाथों पर बने टैटू को देखा और वे चौंक गए। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। तुम्हें नहीं पता, ये कैसे संभव है? जब अजाक्स ने दोनों जनजाति नेताओं का उत्तर सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। नेता, हालांकि मुझे टैटू के उपयोग के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपने पूर्वजों के अभिलेखों में कहीं इसके बारे में पढ़ा था। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने बुजुर्गों को टैटू के बारे में जानकारी खोजने का आदेश दूंगा। अजाक्स की भौहें सिकुड़ते हुए देखने के बाद जनजाति के नेता डियोन ने टैटू के बारे में कुछ याद करने से पहले एक पल सोचा। जरूर, जाओ। अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर जनजाति के नेता डियोन को इस पर काम करने की अनुमति दे दी। अजाक्स की अनुमति प्राप्त करने के बाद जनजाति का नेता अपने बुजुर्गों को उनके पूर्वजों के अभिलेखों में टैटू के लिए जानकारी पर काम करने का आदेश देने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। आपका क्या कहना है अंकल एरोल? क्या आपको इसके बारे में इस तथ्य के अलावा कोई सुराग है कि यह आपकी जनजाति से संबंधित है? ये देखकर कि जनजाति नेता डियोन कमरे से बाहर चला गया है, अजाक्स ने एरोल की ओर देखा और फिर उससे टैटू के बारे में पूछा। चूंकि जनजाति के नेता डियोन को कुछ याद था, इसलिए अजाक्स को लगा कि एरोल को इसके बारे में कुछ पता होगा। इसलिए उसने पारदर्शी 3 आंखों वाले लोमड़ी के टैटू की ओर इशारा करते हुए पूछा। मेरे कबीले के विनाश के दौरान सभी अभिलेख और बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो गईं। हालांकि मैं उनके बारे में कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह सही था या नहीं। एरोल ने कुछ याद करने की कोशिश की और चेहरे पर अनिश्चितता के भाव के साथ अजाक्स को उत्तर दिया। कोई बात नहीं, बस वही बताओ जो तुम्हें याद है। अजाक्स ने उससे कहा कि वह टैटू के बारे में जो कुछ भी जानता है वह बताए। ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए वह सिस्टम के पेटूनो फीचर का इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति अपनी जनजाति का टैटू बनवा ले जबकि जनजाति उसे स्वीकार करती है। इसलिए आपके हाथों पर टैटू देखकर हम चौंक गए गुरुजी। जल्द ही एरोल ने टैटू के बारे में जो कुछ भी वह जानते थे उसे समझाना शुरू कर दिया। प्राचीन समय से टैटू के बारे में मिथक थे कि वे जनजाति के प्राचीन कौशल को दर्शाते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जो व्यक्ति टैटू बनवाता है वह उस जनजाति का असली रूप भी बन सकता है। क्या? एरोल की बातें सुनकर अजाक्स को झटका लगा। गुरुजी, जैसा कि मैंने कहा, वे मिथक हैं। वे सच थे या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अजाक्स के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर एरोल ने जल्दी से अजाक्स को इसकी सूचना दी।
हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग में सिस्टम से पूछने से पहले बेपरवाही से काम लिया। सिस्टम पे टू नो टैब का उपयोग करके पुष्टि करें कि एरोल द्वारा कही गई बातें सच हैं या झूठ। चूंकि सिस्टम ने उसे स्वयं पता लगाने के लिए कहा था, इसलिए अजाक्स को कुछ पता चल गया, हालांकि वह सिस्टम से इसकी पुष्टि करना चाहता था। इसलिए उन्होंने सिस्टम से पूछा, इस उम्मीद में कि वह उन्हें जवाब देगा। डिंग, मेजबान जनजाति के टैटू के बारे में सिस्टम की मदद नहीं ले सकता। उसे खुद ही जो पता चला है उसकी पुष्टि करनी चाहिए। हालांकि सिस्टम ने पे टू नो सुविधा का उपयोग करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन्हें स्वयं पता लगाने के लिए कहा। सांस ये देखकर अजाक्स अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन सोचने लगा, मुझे आशा है कि जनजाति के नेता डियोन को अपने पूर्वजों के अभिलेखों से टैटू के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी मिलेगी। जहां तक मिथकों का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि यह सच हो जाएगा, तब मेरे पास अपने दुश्मनों से लड़ते समय एक और तुरुप का पत्ता होगा। अजाक्स इन मिथकों को लेकर काफी उत्साहित था और उन्हें उम्मीद थी कि ये सच होंगे। जल्द ही अजाक्स ने टैटू के बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। उसने अपनी सारी उम्मीदें जनजाति के नेता डियोन और उसके जनजाति के बुजुर्गों पर लगा रखी थीं। अंकल एरोल, इसे ले लो, यह आपके कबीले के विकास में उपयोगी होगा। एक बार जब उसने अपने हाथों पर बने टैटू के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो अजाक्स ने अपनी सूची से एक वस्तु निकाली और उसे एरोल पर फेंक दिया। ये है, एरोल को नहीं पता था कि औषधि की बोतल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसलिए उसने अजाक्स से इसके बारे में पूछा। बस कॉक खोलो और 1 सेकंड के लिए इसे सूंघो, तुम्हें पता चल जाएगा। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने एरोल को उत्तर दिया। जहां तक एरोल का प्रश्न है, वह ये नहीं समझ पाया कि अजाक्स क्यों मुस्कुरा रहा था। तथापि अजाक्स के पहले कहे गए शब्दों को याद करके वह थोड़ा आशान्वित हो गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके हाथ में मौजूद औषधि उसकी जनजाति के विकास में कैसे मदद करेगी। एरोल जानता था कि अजाक्स उसकी जनजाति के विकास जैसी चीज़ों के बारे में मजाक नहीं करेगा। ये है, जैसे ही एरोल ने बोतल का कॉक खोलकर उसमें से एक कश लिया, उसने जल्दी से उसे बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दवा का असर खत्म न हो जाए। यद्यपि इस औषधि का भूत लोमड़ी जनजाति के लोगों की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यह एक भारी प्रलोभन की तरह था जो किसी भी भूत लोमड़ी को अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकलने पर मजबूर कर देगा। ये सही है, ये भूतिया लोमड़ी को लुभाने वाली औषधि है। अपने कबीले के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजें और इसे गिरा दें। जब तक 1,00,000 किलोमीटर के दायरे में कोई भूतिया लोमड़ी होगी, वे उस स्थान पर इकट्ठा होंगे जहां आप औषधि गिराएंगे। एरोल के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखने के बाद अजाक्स के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी जब उसने एरोल के हाथों में औषधि का नाम और प्रभाव समझाया। धन्यवाद मास्टर अजाक्स, मैं अपनी जनजाति को विकसित करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि हम जरूरत के समय मददगार बन सकें। एरोल ने अजाक्स को गहरा प्रणाम किया और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ अजाक्स को उत्तर दिया। बस अपने समुदाय के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति के जनजाति नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं। चूंकि उसे अपने प्रश्नों के कुछ उत्तर मिल गए थे, इसलिए अजाक्स पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर विजय मिशन को पूरा करने से पहले पश्चिमी लोमड़ी भूमि में अंतिम चुनौती को पूरा करना चाहता था। मास्टर अजाक्स, मेरे पास आपके लिए पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति पर नियंत्रण पाने के लिए एक बेहतर योजना है। अजाक्स की बातें सुनकर एरोल को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अजाक्स से मिलने के बाद से ही एरोल ने देख लिया था कि अजाक्स पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर नियंत्रण करना चाहता था। चूंकि उसने पहले ही अग्नि समूह द्वारा तैयार की गई 27 लोमड़ी जनजातियों को मार डाला था और दानव लोमड़ी जनजाति ने उसे अपना नेता स्वीकार कर लिया था, इसलिए पश्चिमी लोमड़ी भूमि में केवल एक जनजाति ही बची थी। जब तक अजाक्स इस पर नियंत्रण रखता है, तब तक पश्चिमी लोमड़ी भूमि उसके नियंत्रण में सफल रहेगी, ठीक उसी तरह जैसे शिक्साटोवाइल्ड्स। क्या? एरोल की बातें सुनकर अजाक्स आश्चर्यचकित हुआ। दरअसल अजाक्स को लगा कि एरोल उसे टेल स्पिरिट फॉक्स जनजाति के नेता को चुनौती देने से रोकने की कोशिश करेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एरोल उसका समर्थन करेगा, खासकर तब जब उसके पास कुछ ही समय में टेल स्पिरिट फॉक्स जनजाति पर नियंत्रण करने की योजना थी। ये कहना, फिर भी वह उत्साहित था और उसने जल्दी से एरोल से योजना के बारे में पूछा। ये सरल है, मुझे और जनजाति के नेता देओन को अपने साथ ले जाओ और उससे पूछो कि तुम चाहते हो कि वे तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार करें। चूंकि एरोल अंततः अजाक्स की कुछ मदद करने में सक्षम था, इसलिए वह उत्साहित था क्योंकि उसने अजाक्स को अपनी योजना समझाई। बस इतना ही, क्या वे ऐसे ही मान जाएंगे? जब अजाक्स ने एरोल की योजना सुनी तो उसकी भौहें तन गईं और उसने आगे पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि किसी को अपना नेता स्वीकार करने के लिए सभी 3 जनजातियों की शर्तें एक जैसी हैं? हाँ, लेकिन हमारे विपरीत पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति के वर्तमान जनजाति नेता को पूर्वजों के अभिलेखों पर अधिक विश्वास करना पसंद नहीं था।
एरोल ने अजाक्स की ओर देखा और उसे समझाते हुए कहा, वह एक लोमड़ी आदमी की तरह है जो मानता है कि जब तक आप मजबूत हैं और अन्य जनजाति के नेता आपका अनुसरण कर रहे हैं तब तक उसे आपका अनुसरण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया को जितना सोचा था उससे भी जल्दी छोड़ सकता हूँ। एरोल की बातें सुनने के बाद अजाक्स को लगा कि पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर विजय मिशन उसकी अपेक्षा से पहले ही पूरा हो जाएगा। इसलिए बेशक वह उत्साहित थे जब उन्होंने एरोल से कहा, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, चलो चलें। यह विचार मन में रखते हुए अजाक्स एरोल के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कमरे से बाहर चला गया। जहां तक एरोल का प्रश्न है, उसे अजाक्स का अनुसरण करते हुए पुच्छी आत्मा लोमड़ी जनजाति तक जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, तथा उसने जनजाति नेता क्रेन को अजाक्स का अनुसरण करने के लिए राजी करने में अजाक्स की सहायता भी की। गुरु, एक क्षण यहीं रुकिए, मैं अभी जाकर कबीले के नेता डियोन को बुला लाऊंगा। जैसे ही वे जनजाति नेता के भवन से बाहर आए, एरोल ने अजाक्स से कहा कि वह प्रतीक्षा करें जबकि वह जनजाति नेता डियोन की तलाश में जाएगा। चूंकि वे पुच्छिया आत्मा लोमड़ी जनजाति के जनजाति नेता क्रेन को राजी करना चाहते थे, इसलिए उन्हें दोनों जनजाति नेताओं की आवश्यकता थी। इसलिए अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और एरोल को जाने की अनुमति दे दी। भूत, इधर आओ। ये देखकर कि वह अकेला था, उसने 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी को एक आवाज भेजी, जो अन्य दानव लोमड़ी युवाओं के साथ दानव लोमड़ी जनजाति में कहीं खेल रहा था। चूंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी की ताकत बढ़ाना चाहता था, जिसकी साधना अभी भी निम्न श्रेणी 5 पर थी। इसके अलावा भूत लोमड़ियों के पास कुछ शक्तिशाली कौशल थे और अजाक्स चाहता था कि भूत बैटल टॉवर की पहली मंजिल पर सभी हॉलों को चुनौती देना समाप्त कर दे। मुझे आशा है कि इसकी ताकत बढ़ाने के बाद इसमें कुछ अच्छे कौशल जागृत होंगे। स्वूश। जब अजाक्स स्वर्ग से प्रार्थना कर रहा था तो अचानक 3 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी उसके हाथों में प्रकट हुई। 4 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी। गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही 3 आंखों वाला भूत अजाक्स के हाथों में आया, उसने अजाक्स को एक ध्वनि संदेश भेजा। ऐसा लगता है कि आप यहाँ बहुत आनंद ले रहे हैं। यद्यपि उसने न तो देखा और न ही पूछा कि 3 आंखों वाला भूतिया लोमड़ी क्या कर रहा था, फिर भी उसके हाथों में छोटी काली लोमड़ी को देखकर अजाक्स महसूस कर सकता था कि वह उस समय की तुलना में अधिक खुश थी जब वह उसके साथ था। हाँ मास्टर। घोस्ट ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स से पूछा, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है मास्टर? चूंकि घोस्ट अभी भी एक बच्चा था, इसलिए अजाक्स को अपने अनुबंधित आत्मिक जानवर की जल्दबाजी से कोई परेशानी नहीं हुई। मैं आपका इतना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अजाक्स ने घोस्ट को अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि उसने कारण बताने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने सीधे काले लोमड़ी के छोटे सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा और फिर सिस्टम को आदेश दिया, उसकी साधना को निम्न श्रेणी रैंक 6 तक बढ़ाओ। स्वूश। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कहीं से एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई जिसने अजाक्स और 3 आंखों वाले भूतिया लोमड़ी को ढक लिया। अरे देखो, वहाँ क्या हो रहा है? क्या ये मास्टर अजाक्स नहीं है? मुझे लगता है वह उसकी खेती बढ़ाने में मदद कर रहा है। क्या? मैंने सुना है कि कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति का सार इतना शुद्ध होता है कि उसकी थोड़ी सी मात्रा भी दूसरों को अपनी साधना बढ़ाने में मदद कर सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सचमुच? तुमने ये कहाँ सीखा? मैं ये सब कहाँ से सीखूंगा? बेशक मैंने इसे हमारी इतिहास की कक्षाओं से सीखा है, लेकिन तुम कभी उनकी बात नहीं सुनते और हमेशा अज्ञानी बने रहते हो। दूरी पर कुछ राक्षस लोमड़ी जनजाति के युवा, जो अजाक्स और 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी को ढकने वाली चमकदार रोशनी से आकर्षित थे, आपस में चर्चा करने लगे। उन्होंने जो चर्चा की वह बिल्कुल सच थी। यदि किसी साधक की आत्मिक चेतना में प्रकृति का शुद्ध सार है, तो वह इसका प्रयोग उन अन्य प्राणियों की सहायता करने के लिए कर सकता है जिनकी साधना उससे नीचे है। हालांकि जल्द ही उन्होंने उस विचार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अजाक्स की खेती सिर्फ स्तर 2 सामान्य क्षेत्र की थी, जबकि 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी की खेती निम्न श्रेणी रैंक 5 की थी। अरे देखो, रोशनी गायब हो रही है। अजाक्स और घोस्ट को ढकने वाली चमकदार रोशनी ज्यादा देर तक नहीं रही और बिना किसी निशान के गायब हो गई। क्या 3 आंखों वाली भूतनी लोमड़ी की खेती बढ़ गई? केवल इतना ही नहीं, इसमें पुनः परिवर्तन भी हुआ है। जल्द ही दानव लोमड़ी जनजाति के युवा अजाक्स के हाथों में छोटे काले लोमड़ी में आए परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लगता है कि मास्टर अजाक्स के बारे में हमारे पूर्वज सही हैं। ठीक है, उसका अनुसरण करने से हमारा कबीला और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। राजा के राज्य तक पहुंचना अब मेरे लिए कोई सपना नहीं है, यह अब मेरा लक्ष्य है। वैसे ही अचानक उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा अपने कबीले के नेता से कहे गए शब्द याद आ गए और उन्हें लगा कि मास्टर अजाक्स का अनुसरण करके वे सही काम कर रहे हैं। फिर भी वे मास्टर अजाक्स को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसके बजाय वे अपनी अगली कक्षा के लिए दौड़ पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग। मेजबान के आत्मिक प्राणी 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी को 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी में परिवर्तित होने के लिए बधाई।
डिंग, इसने 2 नए कौशल जागृत किए, भ्रम आंख और भूत क्षेत्र। कृपया संकुचित आत्मा जानवर अनुभाग पर अधिक जानकारी देखें। वाह, न केवल यह उत्परिवर्तित है बल्कि इसने 2 नए कौशल भी जागृत किए हैं। जैसी कि उम्मीद थी, आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। अजाक्स ने अपनी बाहों में छोटे काले लोमड़ी को देखा और उसकी प्रशंसा की। यद्यपि यह उत्परिवर्तित था, फिर भी इसके स्वरूप में केवल एक ही परिवर्तन हुआ और वह था इसके माथे पर। उसकी तीसरी आंख के ठीक ऊपर अब एक और आंख थी। तीसरी आंख के ऊपर एक पारदर्शी पलक थी, जबकि चौथी आंख के ऊपर एक ग्रे पलक थी। अपनी प्रशंसा सुनकर घोस्ट के चेहरे पर गर्व का भाव प्रकट हुआ। हाँ, यद्यपि वह गर्वित और अलग थलग दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतें उसे और भी अधिक प्यारा बना रही थीं, जिससे अजाक्स हंस पड़ा। अब मैं तुम्हारे नए कौशल देखूंगा। उस हंसी को बरकरार रखते हुए अजाक्स ने अनुबंधित आत्मा जानवरों के अनुभाग को खोला और भूत लोमड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग, आत्मा जानवर का नाम, 4 आंखों वाला भूत लोमड़ी भूत। ताकत, निम्न श्रेणी रैंक 6। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। अभी पीकॉक पर देखने के लिए सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन टीवी शो। टिफ़नी ट्रंप के नाटकीय परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। कौशल, फैंटम स्लैश, शैडो क्लॉ, घोस्ट मेटियोर ट्रैप, टेलीपोर्ट, इल्यूजन आई और घोस्ट रियल्म। जल्द ही 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी की जानकारी उसके सामने आ गई और होलोग्राफिक स्क्रीन पर शक्तिशाली कौशल को देखकर अजाक्स उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके लिए जितना अधिक शक्तिशाली आत्मिक पशु और तात्विक आत्मा थी और जितना अधिक शक्तिशाली उनका कौशल था, शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध जाते समय यह उसके लिए बेहतर बात थी। अब आइए नव जागृत कौशल की जांच करें। चूंकि अजाक्स ने पहले ही भूत लोमड़ी के पुराने कौशल की जांच कर ली थी, इसलिए वह केवल नए जागृत कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। डिंग, कौशल का नाम, भ्रम नेत्र। प्रभाव, जब तक प्रतिद्वंद्वी की युद्ध क्षमता आत्मिक पशु से कम है, तब तक आत्मिक पशु द्वारा अपनी तीसरी आंख खोलने पर वह भ्रम में फंस जाएगा। ध्यान दें, जिन साधकों के अंदर अधिक आंतरिक राक्षस हैं, वे भ्रम में फंसने पर निस्संदेह मर जाएंगे। ठंडा, केवल नाम से ही अजाक्स ने अनुमान लगा लिया था कि यह अधिक शक्तिशाली होगा और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह एक शक्तिशाली कौशल था। मुझे आशा है कि अगला कौशल और भी अधिक शक्तिशाली होगा। भ्रम नेत्र पर जानकारी देखने के बाद अजाक्स की उम्मीदें और भी बढ़ गईं क्योंकि वह उत्सुकता से अगले कौशल, भूत क्षेत्र, पर जानकारी देखने लगा। डिंग, कौशल का नाम, भूत क्षेत्र। प्रभाव, जब कौशल का उपयोग किया जाता है तो आत्मिक जानवर की चौथी आंख खुल जाएगी जो विरोधियों की आंखों में समा जाती है। नोट, एक राजा क्षेत्र से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसकी चौथी आंख में समा सकता है, जिसे भूत क्षेत्र कहते हैं। जहां तक राजा क्षेत्र के साधकों की बात है, अगर वे लापरवाह रहे तो वे भी उसकी आंख में समा सकते हैं। 2 भूत क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी केवल तत्व कानूनों या कल्टीवेटर कानूनों के साथ ही लड़ सकता है। यहां तक कि वे कानून भी थोड़े कमजोर हो जाएंगे। प्रतिद्वंद्वी भूत क्षेत्र के अंदर अपने कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। अधिक जानकारी, ये कौशल चौथी आंख से संबंधित है और 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी के लिए सबसे शक्तिशाली कौशल है। पवित्र स्वर्ग, पुच्छल आत्मा लोमड़ी जनजाति की ओर उड़ान। पवित्र स्वर्ग, भूत क्षेत्र के बारे में जानकारी देखने के बाद अजाक्स को गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह कौशल इतना शक्तिशाली होगा कि राजा क्षेत्र के साधक भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसके अलावा एक बार जब कोई उसकी आंखों में प्रवेश करता है तो वे अपने कौशल का उपयोग तत्व कानूनों या कल्टीवेटर्स को छोड़कर नहीं कर सकते। इस कौशल के साथ, जब तक घोस्ट ने एक तत्व कानून सीखा है, तब तक ये हमले के दायरे के कल्टीवेटर्स पर भी हमला कर सकता है। जब उसने 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी द्वारा राजा क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही राजा क्षेत्र के साधकों से लड़ने की संभावना के बारे में सोचा तो अजाक्स अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ था। बेटा, जब अजाक्स 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी की भावी लड़ाइयों के बारे में उत्साहित था तो उसने दूर से एक आश्चर्यचकित आवाज सुनी। बेशक, यह एरोल ही था जो जनजाति के नेता डियोन को लाने गया था, और जब उसने अजाक्स की बाह में 4 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी को देखा तो वह सदमे में अपनी जगह पर जम गया और उसने अपने बेटे को पुकारा। यह मैं हूँ, पिताजी। मास्टर ने कुछ जादू किया जिससे न केवल मुझे रैंक 6 में प्रवेश करने में मदद मिली, बल्कि मैंने उत्परिवर्तित होकर 4 आंखों वाला भूत लोमड़ी भी बन गया। घोस्ट एरोल की बाहों में कूद पड़ा जब उसने बताया कि वह 4 आंखों वाला भूत लोमड़ी कैसे बन गया। क्या तुमने अभी तक अपने मालिक को धन्यवाद दिया, या अभी भी बचपना कर रहे हो जैसा पहले करते थे? एरोल ने अपने बेटे को डांटने से पहले अजाक्स की ओर कृतज्ञता भरी नज़र से देखा, क्योंकि इस समय घोस्ट के चेहरे पर गर्व की झलक दिख रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, गुरुजी। अचानक घोस्ट को याद आया कि उसने अपने गुरु को उसके उत्परिवर्तन में मदद करने के लिए धन्यवाद भी नहीं दिया था, और उसने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। आपके स्वामी के रूप में मुझे यही करना चाहिए, और जहां तक आपका प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है ना?
अजाक्स ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए घोस्ट से कहा और उसने आगे कहा, इसके अलावा आपके पास जितना चाहें उतना आनंद लेने के लिए एक दिन है। उसके बाद आपको युद्ध टॉवर में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। पिछली बार घोस्ट को कम खेती से पहले ही मार दिया गया था, हालांकि वर्तमान में वह 2 शक्तिशाली कौशल के साथ रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट है। इसलिए अजाक्स युद्ध में पहली मंजिल को पूरा करने के लिए 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी को युद्ध टॉवर में फेंकना चाहता था। जहां तक उनका 4 आंखों वाले भूतिया लोमड़ी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रश्न है, तो इसका कारण यह है कि उसने सबसे अधिक संख्या में हॉल 6 पार किए हैं और साथ ही उसके पास एक तुरुप का पत्ता स्किप हॉल कार्ड भी है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरी मंजिल के हॉल के रक्षक कितने शक्तिशाली होंगे। अजाक्स को दूसरी मंजिल पर स्थित हॉल के संरक्षकों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। हाँ मास्टर। जब उसने अजाक्स के शब्द सुने तो घोस्ट उत्साहित हो गया और अजाक्स की ओर सिर हिलाया, जैसे कि वह युद्ध टॉवर में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसके पास एक युद्ध टॉवर भी है। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास और कितनी मूल्यवान वस्तुएं होंगी। ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने सही व्यक्ति के साथ अनुबंध किया है। जहां तक एरोल का सवाल है, उसने अजाक्स से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अपने बेटे को प्रशिक्षित करने का पूरा अधिकार था। इसके अलावा वह अपने बेटे को प्रशिक्षण के प्रति उत्साहित देखकर बहुत खुश हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा, अजाक्स 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी के प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण से संतुष्ट था, क्योंकि जब कोई आत्मिक जानवर या तात्विक आत्मा या साधक शक्तिशाली हो जाता है तो वे प्रशिक्षण को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी पहले लेते थे। हालांकि 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी के रवैये को देखकर अजाक्स स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह ऐसा नहीं बना था। तो आप दोनों जनजाति नेता पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति में जाने के लिए तैयार हैं? अपना सिर हिलाने के बाद अजाक्स ने अपना सिर दोनों जनजाति नेताओं की ओर घुमाया और पूछा। हाँ मास्टर अजाक्स। एरोल ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह बाहर जाने के लिए तैयार हो। हालांकि जनजाति के नेता डियोन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वर्तमान में डियोन अभी भी 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी को देखकर सदमे में था, क्योंकि वह जो जानता था उसके अनुसार भूत लोमड़ी जनजाति का पूर्वज भी केवल 3 आंखों वाला भूत लोमड़ी था। तो फिर 4 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी क्या दर्शाती है? यदि उसका पालन पोषण सही ढंग से किया गया तो 4 आंखों वाला भूत लोमड़ी कुछ ही समय में राजा क्षेत्र का आत्मा जानवर बन जाएगा। मुझे अपने कबीले से एक अच्छा युवक ढूंढना है और उसे मास्टर अजाक्स का अनुबंधित आत्मा जानवर बनाना है। अपने मन में जनजाति का नेता डियोन एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवा को अजाक्स के साथ अनुबंध करने के लिए बाध्य करके अपनी जनजाति की वास्तविक क्षमता को सामने लाने की योजना बना रहा था। बूढ़े डियोन, क्या आप दिवास्वप्न देख रहे हैं या क्या? वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित पॉन्स्टॉस के लड़के की त्रासदी सुनकर दिल टूट जाता है। 2025 ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे खराब कपड़े पहने सितारे। ये देखकर कि जनजाति के नेता डियोन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, एरोल ने उसे अपने विचारों से जगाने के लिए धक्का दिया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जनजाति के नेता डियोन ने मानो सदमे से जागकर अपना सिर हिलाया, बिना ये जाने कि उसने ऐसा क्यों किया। जनजाति के नेता डियोन को देखकर अजाक्स को समझ नहीं आया कि रोना चाहिए या हंसना चाहिए। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और लाइटनिंग क्लाउड स्टेप्स कौशल का उपयोग करके आकाश में उड़ने से पहले उसने अपना सिर घुमाया। चल दर। इससे पहले कि एरोल या डियोन ये समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्हें 3 पक्षी आदिवासियों ने उठा लिया और आकाश में उड़ा दिया। इसी तरह जब अजाक्स एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसे रावेत ने पकड़ लिया। पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति के लिए। अजाक्स ने चिल्लाकर सभी पक्षी आदिवासियों को आदेश दिया। इस बार अजाक्स अपने साथ केवल कुछ आदिवासियों को ले जा रहा था, न कि पूरे 300 पक्षी आदिवासियों को। कम से कम इस बार तो आशा करें कि सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। इन दिनों कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा उसने सोचा था, इसलिए अजाक्स को उम्मीद थी कि इस बार कोई दुर्घटना नहीं होगी। मुझे शक्तिशाली बनना है और अपने बेटे के साथ मिलकर अपने समुदाय का विकास करना है। मुझे अपने कबीले से एक उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढना है जो मास्टर अजाक्स का अनुबंधित आत्मा जानवर बन सके। जबकि अजाक्स को उम्मीद थी कि कुछ भी गलत नहीं होगा, एरोल अपने कबीले के विकास के बारे में सोच रहा था, जबकि कबीले का नेता डियोन अपने कबीले से किसी को अजाक्स का अनुबंधित आत्मा जानवर बनाने के